हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट और कह सकते हैं आरआरबी भोपाल कटअप हमारे से दूर है जो एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन बैड वे में नहीं, गुड वे में डाउन साइड है। जैसा कि लग रहा था कि जितना कटअप बनाए हैं उसके आसपास 60-70% हो जाएगा, लेकिन यहाँ उससे भी कम है। सीबीटी 2 में कंपटीशन कितना होगा, जब कम्युनिटी वाइज डाटा आपको मालूम होगा तभी बता पाएंगे। यूआर में कितने क्वालिफाई किए, एससी एसटी वगैरह में कितने क्वालिफाई किए, ओबीसी में कितने किए, ईडब्ल्यूएस कितने, और रिजल्ट जो हो गया ना, रीजनल आउट हो गया यहाँ पे। भोपाल आप रीजनल मतलब जान सकते हैं। भोपाल ऐसा लगता था, हमें भी डर लगता था भरने में, अजमेर और भोपाल। उसमें से अजमेर का भी हमें एनालिसिस नहीं किए हैं, ये रीजनल टाइप पे हो गया है। बाद में इसको तो रिजल्ट कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इतना कम कटअप का अनुमान भोपाल में नहीं था किसी को। सब लोग भर रहे थे बिलासपुर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। हालांकि एक बार गलत कटअप आया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कटअप है उससे भी बहुत कम भोपाल चला गया। तो भोपाल वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो है वो सामने है, जो गलत है वो सही है, जो अनुमान भी गया वो भी कह सकते हैं कि गलत है तो गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट इधर से और कटअप यहाँ से है। तो पहले कटअप देख लीजिएगा, फिर पीडीएफ के माध्यम से तो दिखाएंगे ही, लेकिन कटअप अगर आप देखते हैं तो कटअप सीधा सीधा सवाल आपको इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छा जोन रहा। हालांकि त्रिवेंद्रम सबसे अभी गुड जोन में है, लेकिन भोपाल भी कोई बुरा नहीं है। 50% से कम नंबर पे यूआर का सिलेक्शन, एससी का तो 31 में, एसटी का पूरे 27 नंबर 27.60 यानी 060, 38 में ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाई पे बल्ले बल्ले कटअप है। और कह सकते हैं एकदम बिल्कुल इंजॉयफुल कटअप है, बहुत कोई दिक्कत किसी का नहीं होगा। इवन एक सर्विसमैन को तो क्वालिफाई पे कटअप हुआ है ओबीसी में और यूआर दोनों में। तो चलिए अच्छी है कटअप, इसको हम एक बार और देखेंगे जब रिजल्ट में देखेंगे। हमारे अनुमान से तो बहुत नीचे है, तो कंपेयर करना यहाँ का ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कह रहे हैं कि मैंने जो कहा था उससे तो नीचे ही है, बहुत नीचे है, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि हमें लग रहा था भोपाल का ज़्यादा होगा। तो यहाँ रिजल्ट का पेपर देखेंगे तो रिजल्ट में टोटल कितने कैंडिडेट आए हैं, उन कैंडिडेटों का संख्या एकदम बहुत बड़ा पेज है जी, 34 पेज है। 34 पेज में आप नीचे देखिएगा, टोटल कैंडिडेट 11,579 है। 26 तारीख को रिजल्ट आया है। आरआरबी भुवनेश्वर भोपाल का चेयरमैन का लेटर है। चलिए इसको भी बंद करते हैं, इस पे हमें बात करना नहीं है, हमें बात करना है कैसे हुआ यह कटअप। और सभी जोनों का कटअप देखेंगे ना, तब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि सभी जोनों में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ऊपर का एनालिसिस अब छोड़ देते हैं। ऊपर वाला एनालिसिस हमने वैकेंसी के लिए टोटल 830 वैकेंसी थी, और मुझे अनुमान था कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ओबीसी की यहाँ संख्या बहुत कम पोस्ट था और ओबीसी सही में बहुत कम अप्लाई कर दिए यहाँ, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट हो गया। और उस हिसाब से देखेंगे, कम मतलब कहने ध्यान दीजिएगा, वो कम मतलब ये है कि यूआर में 508 वैकेंसी है और ओबीसी में 709 है, यही एक प्ले कर गया। 79 केवल है, यानी ये ओबीसी की वैकेंसी 10% के आसपास थी। टोटल का 830 वैकेंसी का 10% भी नहीं था, इसलिए लोग यहाँ भर रहे नहीं हैं। और आपने हमारा एनालिसिस कोलकाता और बिलासपुर आपने देखा होगा, तो पता चल गया होगा कि जितने भी क्वालिफाई कर रहे हैं ज़्यादा लोग, केवल भुवनेश्वर में 36,000 प्लस लोग क्वालिफाई किए हैं यूआर में ओबीसी से। उसी तरह 18,000 प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं कोलकाता में यूआर में। तो समझ सकते हैं यहाँ अगर ओबीसी कैंडिडेट ही रहेगा तो कटअप का कारण मिल गया है। लेकिन अभी हम ये पहले जज नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास ये ऑफिशियल डाटा थी ही नहीं ना। हम पहले ही कह रहे थे ना कि हमारे पास जब तक सभी कम्युनिटी वाइज डाटा नहीं रहेगा तो हम कर नहीं पाएंगे। हम इस संख्या की 60, 61, 62,000 एप्लीकेशन देख के नहीं बता सकते कि कौन कैंडिडेट किस कम्युनिटी का है। तो ये ब्लैंक था, बिल्कुल पीडीएफ ब्लैंक था, जिसका हमारा एनालिसिस पे असर पड़ा और हमें एग्जैक्ट नहीं मिला। तो हमने अनुमान लगाया था यूआर का 41 से 44 जाएगा, गया है 45.54, यानी हमारे अनुमान तो 75 में था। 100 में अगर इसको कन्वर्ट करते तो 54 से 58 होता, तो हमारे अनुमान से करीब 9 से 10 नंबर कम ही है। अगर यहाँ बात करेंगे एससी का, तो 42 से 48 लगाए थे, यहाँ भी 10 से ज़्यादा नंबर कम। अगर एसटी की बात करेंगे तो 40 से 40, तो और कम 12-13 नंबर कम। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 50 से हम 56 के बीच में, तो यहाँ 38, यहाँ भी 12 नंबर कम।
12 या 11.5 कह सकते हैं। उसके बाद EWS में तो 4 नंबर का डिफरेंस लगभग रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं अच्छा कट ऑफ अनुमान नहीं लगा है। और उसका मेन राज मुझे लग रहा है, देखिए गलती एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यही लग रहा है कि जब OBC के कैंडिडेट नहीं थे तो हुआ। वो कैसे बता पाएंगे? तो जब हम OBC के क्वालिफाई कैंडिडेट देखेंगे ना, तो देखते हैं तो टोटल 4103 ही कैंडिडेट क्वालिफाई है 11,000 में। सभी जोन में देखेंगे तो 11,000 में 60, 58, 60, 55, 54% कैंडिडेट OBC के रहते हैं। यहाँ एक जोन है जो कर सकते हैं 4/12 1/3 करीब 35%, 36% हैं टोटल का। और इसका एनालिसिस का प्रूफ अगर किसी को देखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कोलकाता वाला दिखा देंगे या कोई और दिखा देते हैं, थोड़ा सा और दिखा ही दें, थोड़ा आपके मन में संशय नहीं बना रहेगा। 1 मिनट, क्यों नहीं तो मन में संशय रहेगा कि एनालिसिस गड़बड़ हो गया, इसलिए बोल रहे हैं। गड़बड़ तो एक्सेप्टेड है दोस्त। रेलवे लाइफ आएगा आपका, कहाँ गया जी, बहुत सारा। तो यहाँ से हम आपको कोई भी दिखा देते हैं, बिलासपुर दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। खाली एक लाइन दिखाएंगे। तो बिलासपुर में देखिएगा टोटल 63,000 कैंडिडेट हैं क्वालिफाई, उसमें से 36,000 कैंडिडेट केवल OBC के हैं। तो 36 दूना 72 होता है, यानी 50% से ऊपर कैंडिडेट है, 62-63%। और वही आप भोपाल में आते हैं तो भोपाल में जो वैकेंसी गलत दिया गया था, जो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट होगी लेकिन एज पर गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब नहीं थी, तो OBC नहीं भरे, जिसके कारण से 30, 32, 35, 32% ही OBC यहाँ है, जिसके कारण से ये कटअप अच्छा हुआ। लेकिन जिसके लिए हुआ उसके लिए अच्छा है। तो चलिए, UR में टोटल क्वालिफाई 1974 लोग हैं, लगभग एक आध दो संख्या आगे पीछे हो सकती है। AC में 2817 हैं, ST में 1638 है, और OBC में 4103 है, और EWS में 1047 हैं। टोटल 11,579 है। लेने कितने थे पूरी वैकेंसी के हिसाब से? 12,405, लेकिन लिए कितने हैं? 871 वैकेंसी कम लिए हैं। उसमें से EWS के बहुत कम कैंडिडेट हैं, और 3 RRB के हमने एनालिसिस किया है, बिलासपुर, कोलकाता, और यहाँ पे तीनों में EWS अपनी 15 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना भी नहीं हो पा रहे हैं। और बाकी इसमें से 1147 में से UR में भी क्वालिफाई होंगे। तो कुल मिला के EWS में, एक्चुअल EWS में क्वालिफाई करने वाले कोई ऐसा भी कैंडिडेट नहीं है जो क्वालिफाई मिनिमम नंबर लाया वो रुक गया हो। सबका सिलेक्शन हो गया, फिर भी खाली रह गया। अभी और 1,000 1,500 कैंडिडेट और भी रहते तभी सिलेक्ट हो जाते। तो ये रहा पूरा डिटेल लेखा जोखा। कुल मिला के कह सकते हैं UR में जितने क्वालिफाई थे उनमें से 5,646 जो सीट लिए, उसमें से 1,287 ले लिए आपका AC का, 603 आपके इनके, और 2,918 आपके OBC का। लेकिन EWS के भी कुछ होंगे जो इस कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी पूरी संख्या क्वालिफाई ही नहीं की है। तो करीब करीब 900 लोगों को और लेते EWS में, और ये 900 के 900 कहाँ जाते? UR में जाते, अगर EWS में सिलेक्ट होते तो। ये रहा एनालिसिस, और एनालिसिस का डिटेल जो हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि डिटेल आपको दिया जाए। तो रिजल्ट अब बना देते हैं इसे, और इसको अब अपलोड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।